इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन 2025 का जो है वार्षिक एग्जाम का जो है एनुअल एग्जाम के लिए जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर को जो है जारी किया गया, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। क्योंकि आप लोगों का ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है हर साल जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इससे जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इससे जो है आपको पैटर्न बतलाता, एग्जाम पैटर्न बतलाता और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये बतलाता। और आप लोग को इससे जो है 20% लगभग क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में इससे भी मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर कर लेना और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप लोग को ज्वाइन कर लेना और एवरीडे आप लोग को लाइव क्लास को ज्वाइन करना 6 PM में होता है। ओके, और सभी स्टूडेंट को एकदम ग्रुप को ज्वाइन करके रहना और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज़ देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। आंसर की ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव दोनों आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड होगा और आप लोग इसका PDF जो है कैसे डाउनलोड करना आंसर की के साथ ये भी आप सभी स्टूडेंट को बतलाने वाले। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का जो है इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का एनुअल वार्षिक यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का कंपलसरी है, हिंदी का अनिवार्य है। और आप लोगों को इसी चैनल पर जो है ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का यहाँ पर मिलेगा। और विषय कोड की बात करें तो आपका एग्जाम में जो विषय कोड हिंदी का रहने वाला 106 और 206 और 306 यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों का ये आप लोगों का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर है तीनों के लिए। ओके, और आपका जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में 100 पूछा जाएगा, जिसमें कि टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और फुल मार्क्स की बात करें तो आप लोग को 100 और जो इंट्रोडक्शन जो दिया गया है यहाँ पर ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। ओके, परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया गया, परीक्षार्थी ओमार सीट में जो है 10 अंकों का अवश्य लिखे और यथासंभव अपने शब्दों में ये उत्तर दें। ये कुछ इंट्रोडक्शन है बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है। और यहाँ पर जो आप लोग को दिया गया है यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड ए यानी खंड अ और खंड ब। और 6 में जो दिया गया खंड ए में जो है खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें कि आप लोग को 50 प्रश्नों की ही जो है आप लोग को ओमार सीट में उत्तर देना है। ओमार सीट में 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के लिए जो है 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओमार सीट में जो आप लोग को भरना है नीले या काले बॉल पेन से। ओके, अगर इन्हीं 50 से एक भी क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा रंगते हैं यानी ओमार सीट में भरते हैं तो आप लोगों का उसका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 से 100 तक की प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों की अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार सीट पर चिन्हित करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये रहा आपका कुछ इंट्रोडक्शन जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, कुछ इंट्रोडक्शन है महत्वपूर्ण। ओके, चलिए सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट से जमकर शेयर कर लीजिए। अब जो है क्वेश्चन शुरू होगा, अपने दोस्तों के साथ सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए फटाफट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ जो होता है 1 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी हतोत्साहित यानी हतोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 2 जो पूछा गया आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग मुहावरे में जो है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी क्रोध करना, लाल पीला होना मतलब क्या, गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 4 जो पूछा गया गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। सभी स्टूडेंट लाइव चैट में आंसर देते हुए चलेंगे, सभी स्टूडेंट लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना और सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलना। ओके, क्या पूछा गया गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी होगा, अंक शाही होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया, शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, बी होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, सभा शब्द है, सभा शब्द क्या है, नहीं सभा शब्द जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 7 है, परीक्षा शब्द क्या है, ये आपको क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा हो या घी हो, ये सब जो आप लोगों को हर साल एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्त्रीलिंग होगा, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, घी शब्द है, घी शब्द जो है क्या, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, पुल्लिंग होगा। 9 पूछा गया, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन की बात करें तो प्यारे बच्चों, वचन जो है हिंदी में जो है 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है 3 प्रकार, मगर यहाँ पर जो है यानी स्पष्ट नहीं किया गया कि हिंदी में बताए या संस्कृत में। तो यहाँ पर हम जो है वचन के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। और संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में जो है आपका 3 भेद होता है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पर वचन की कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द की बात हो रही है, तो क्या होगा, 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पावक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 11 जो है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सरोज, क्या होगा, सरोज, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वाचाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 13 जो पूछा गया, जो पुरुष अभिनय करे, क्या है, जो पुरुष जो है अभिनय करे, 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनेता, क्या होगा, जो पुरुष अभिनय करे क्या कहते हैं, तो अभिनेता कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द, क्या है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द पूछा गया। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, नौसेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 15 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द, क्या है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द पूछा गया, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कुशांग बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 16 जो पूछा गया है, कमल नयन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया है, कमल नयन शब्द में कौन समास है, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, आजीवन शब्द में कौन समास है, 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है, अग्रज और अनुज की बात हो रही, किसकी बात हो रही, अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, करेक्ट आंसर बी। यानी माता पिता या भाई बहन जो भी रहे, दाल भात जो भी रहे, ये सभी जो है द्वंद्व समास है। और यानी सिंपल सी ट्रिक से याद अगर रखना है, माइनस का चिन्ह जिसमें भी रहे वह द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, नवरत्न शब्द में कौन समास है, नवरत्न की बात हो रही है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द्विगु समास होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है, ये पूछा गया है। तो क्या होगा,
20 का ऑप्शन नंबर बी होगा चिरंजीवी। क्या होगा? चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि होता है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि की 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, यशोदा का संधि विच्छेद पूछा गया, यशोदा का संधि विच्छेद पूछा गया। 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यश जोड़दा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 25 पूछा गया, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर। सारे स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट फटाफट से अपने दोस्तों के साथ सभी स्टूडेंट शेयर करते हुए चलेंगे। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तपह जोड़ बल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 26 जो है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद 26 का ऑप्शन नंबर ये होगा, वार्ता जोड़ अलाप, वार्ता जोड़ अलाप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 है, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महेश शब्द का संधि विच्छेद 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, महाजोड़ इस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 जो पूछा गया, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम जो होगा 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कोमल होगा। क्या होगा? कोमल होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? निंदा हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम की बात हो रही है, यानी 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्येष्ठ। क्या होगा? ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। 31 जो है, क्या है? अतरंग, अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अतरंग की बात हो रही है। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, बहिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तमीर क्या है? तामीर शब्द का विलोम क्या होगा? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 33 कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण, कृष्णा शब्द, कृष्णा की बात हो रही है तो क्या होगा? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा शुक्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो पूछा गया, विज्ञान शब्द का, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? यानी उपसर्ग में और प्रत्यय में आप लोगों को ट्रिक बताए होंगे। उपसर्ग में जो होता है, जो भी शब्द पूछा जा रहा उसका जो है, यानी जो बोलने से आ रहा, सबसे पहले आ रहा, तो विज्ञान क्या आ रहा? तो बी आ रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 35 जो है, पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो पुरातन, तो क्या होगा? पूरा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, आदि। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? ममेरा, प्रत्यय में आप लोग को क्या होता है, इसमें जो ट्रिक होता है, जो भी शब्द पूछा जा रहा है उसका अंत वाला, यानी ममेरा, क्या आ रहा अंत में? एरा, ममेरा, तो एरा आ रहा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई में पूछा गया तो अंत में क्या आ रहा? पढ़ाई, आई आ रहा। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 पूछा गया, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट की बात हो रही है। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आवट, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, यानी शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है। शास्त्र शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, शास्त्रिक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 41 है, रंग शब्द का विशेषण क्या है। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, रंगीन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वेद शब्द का, वेद शब्द सॉरी क्या है, वेद शब्द का विशेषण क्या है। वेद शब्द का विशेषण 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा, वैदिक। क्या होगा, वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है। आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है। 43 का ऑप्शन नंबर ई होगा, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, चौतराई शब्द में कौन संज्ञा है। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, समूहवाचक। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 46 है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। प जैसे ही बोलना है प, यानी कहां से ये जो है उच्चारण हो रहा है। 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ओष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात करते हैं, द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। 47 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, द का उच्चारण स्थान दंत से होता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंठ। किससे होता है, तो कंठ से। करेक्ट आंसर डी। 49 है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। किसके साथ जाना है, करेक्ट आंसर सी के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है। यानी कारक का विभक्ति चिन्ह की बात हो रही है, कारक का विभक्ति चिन्ह की। तो यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह क्या लगा हुआ है, पेड़ से किसकी बात हो रही है, तो से की बात हो। से जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता, कर्म, यापादान या करण। इन्हीं से जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो आपादान से होता है। किससे होता है, आपादान से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 51 जो है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो करण कारक का चिन्ह जो होता है, कर्ता ने यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, यानी 51 तक आप लोग का जो है लगभग व्याकरण क्वेश्चन था, और 52 से आप लोग का किताब से क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी स्टूडेंट एकदम जमकर जो है शेयर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लीजिए, और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आप लोग को यहाँ पर आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को मिलने वाला है। ओके, और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से आप लोग को ज्वाइन करके रहना है। 52 जो पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है। 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, बातचीत। क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है। क्या है, सूबेदारनी जो है किस शीर्षक कहानी की पात्र है। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा, उसने कहा था। क्या होगा, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो पूछा गया, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो क्या है, नहीं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे चरित्र प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन 55, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो निम्न में से कौन है, त्रिच या अर्धनारीश्वर या शिक्षा या संपूर्ण क्रांति। 55 का ऑप्शन नंबर
बी होगा अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है ये पूछा गया। तो सिमरिया, बिहार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और आप लोगों को पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1908 में, याद रखना। क्या रखना है याद? 1908 में। और इनका जो मृत्यु जो हुआ था 1974 में। कब हुआ था इनका मृत्यु? 1974 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 55 पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा छायावादोत्तर युग के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 58 पूछा गया निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का उल्लेख है 58 का, ऑप्शन नंबर डी होगा रोज। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 59 है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा मालती। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? अज्ञे जी का पिताजी का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 61 जो है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई करेक्ट आंसर होगा। एक लेख और एक पत्र है। 62 है यानी चौड़ कैसी ताल है? चौड़ जो है कैसे ताल है? तो उथले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बिसानी किस शीर्षक कहा यानी किस शीर्षक एकांकी की पात्र है? 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा सिपाही की माँ। 64 है ओ सादा नेरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? 64 का ऑप्शन नंबर जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? 65 का जो करेक्ट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 66 दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आंदोलन पुस्तक की रचयिता कौन है? 66 का ऑप्शन नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया ओम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 67 ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? 67 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जूठन के। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो है या जूठन किसके द्वारा लिखा गया ये भी आपको याद रखना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। 68 जो पूछा गया आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं यानी यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा मलियत जी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 69 का ऑप्शन नंबर बी होगा मलियज, हो जाएंगे करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है तिरछी शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? यानी त्रिश शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर जो हम छोड़ने वाले ओके एक क्वेश्चन इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें। ओके 71 जो पूछा गया जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा शिक्षा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है लिडबेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? ये पूछा गया। लिडबेटर के अनुसार जो जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 औरवा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी औरवा भाषा में जो है धांगड़ शब्द का
अर्थ क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और ये सब साल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन ऑफिशियल, और क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है, एग्जाम में भी हर साल मिलता है ये क्वेश्चन, और इस बार भी जो ऑफिशियल में भी मिला, आप लोगों को एग्जाम में भी मिलेगा। ओके, 74 जो पूछा गया, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? 74 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ओ सादा नीरा में, ऑप्शन नंबर बी। 75 पूछा गया है, ओ सीधा ओ यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 जो पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय यानी विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? 75 का ऑप्शन नंबर भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। 76 जो पूछा गया, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? कौन विद्या है? 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा, निबंध, करेक्ट आंसर सी। 77 जो पूछा गया, स्पीच क्या है? क्वेश्चन नंबर 77, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह उक्ति किसका है? ये पूछा गया, यह उक्ति जो है किसके द्वारा दिया गया है? 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 78, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता। 78 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? उषा हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79 पूछा गया है, कवियों का कवि यानी कवियों की कवि जो है किसे कहा जाता है? मिस टाइपिंग है, कवियों की कवि जो है किसे कहा जाता है? 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह को। और ये भी क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, 2025 के एग्जाम के लिए, 2025 के एग्जाम के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। ओके, पूछा जाएगा। 80 जो पूछा गया, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट लगा रहे आप सभी स्टूडेंट को याद रखना। ओके, 80 जो पूछा गया, 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 81 पूछा गया, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्य करते थे? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, कारा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? 83 का जो करेक्ट आंसर होगा, शमशेर बहादुर सिंह, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा गया 84, करेक्ट आंसर 84 का राजपुर बांदा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया है, कवि भूषण की, क्या है क्वेश्चन में 85, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कौन सा रस पाया जाता है? वात्सल रस, भक्ति रस, वीर रस या श्रृंगार रस? 85 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, वीर रस। क्या हो जाएंगे? वीर रस हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 86, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? 86 का ऑप्शन नंबर कामायनी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? ये पूछा गया है। आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान से लगभग आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। पुत्र वियोग इनके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ओके, 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे पहले बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, निहालपुर। क्या होगा? निहालपुर, करेक्ट आंसर डी। 88 जो है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? कवित्री कौन है? तो क्या हो जाएंगे? 88 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके बारे में जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु जो है कैसे हुआ? मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, यानी कैसे हुआ, ये भी आपको पूछा जाता है, कैसे हुआ ये भी जो पूछा जाता है। तो कैसे हुआ ये याद रखना है,
कार दुर्घटना, क्या याद रखना, कार दुर्घटना से इनका जो है एक मृत्यु हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो पूछा गया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति जो किस शीर्षक कविता की है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया जो है, ये किस शीर्षक कविता की जो है, किस शीर्षक कविता की है। तो क्या होगा, 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुत्र वियोग की है करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है। क्या पूछा गया, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गांव का घर की, यानी गांव का घर की, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। कविता का नायक जो है कहाँ का रहने वाला है। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यानी भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। 92 है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। 92 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जन जन का चेहरा एक की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 93, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार हैं, यानी छत्रसाल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार हैं। 93 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भूषण जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 94 जो पूछा गया है, कवि जयासी की रचना निम्न में से कौन है। कवि जयासी जी की रचना जो है निम्न में से कौन है। 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा, छप है, क्या हो जाएंगे, सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 95 जो पूछा गया, चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है, ये पूछा गया। तब तक जो सभी स्टूडेंट फटाफट से जो है जमकर शेयर कर लीजिए एक बार। जितने भी स्टूडेंट जो है वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक बार अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके भाई बहन एग्जाम देने वाले 2025 के एग्जाम में, सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको जो है 95 को जो है रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 जो पूछा गया, जियासी किस भक्ति शाखा के कवि हैं। 100 क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन सिर्फ छोड़े हैं। ओके, 96 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रेम मार्गी, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 पूछा गया, सूरदास किस काल के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति काल के, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया, यानी पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहां से संकलित है, यानी पद जो है कहां से संकलित है। 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सुर सागर से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो है, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। 99 का ऑप्शन नंबर रामचरितमानस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 100 पूछा गया है, निम्न में से लोक नायक कहे जाते हैं। निम्न में से लोक नायक किसे कहा जाता है। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष भी जो है पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे थे, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। आप सभी स्टूडेंट को अभी जाना नहीं है कैसे PDF डाउनलोड करना है, ये भी आप सभी स्टूडेंट को बतलाने वाले हैं। आप लोग को यहाँ पर जो है इन्हीं विषय निष्ठ प्रश्न जो है सेक्शन बी में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। आप लोगों को इसमें जो है किसी एक पर निबंध लिखना है।
मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, हमारे त्योहार, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल आधुनिक यंत्र मानव, प्रदूषण एक विकट समस्या। इस सब पे जो आप लोगों को किन्हीं एक पर जो है निबंध लिखना है। उसके बाद जो है सेक्शन 2 में जो है यानी 2 नंबर जो पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। इसमें जो आप लोग को व्याख्या करना है किन्हीं 2 पर, आप लोग को यहाँ पर 4 दिया गया। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलंब दंड जो है माफ करने का अनुरोध किया गया हो, या अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखे, अथवा करके, यानी 5 नंबर आप लोग को मिलेगा इसमें। चाहे ये वाला लिखो या ये, आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। आप लोग को यहाँ पर 10 क्वेश्चन लगभग पूछा गया, 10 क्वेश्चन पूछा गया, लगभग नहीं। इसमें कि आप लोग को 5 का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन जो है आप लोग को 2 नंबर का होगा। 5 यानी 5 दोनों 10, यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए उसके बाद जो आप निम्नलिखित में से प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन, यानी जिसमें कि आप लोग को इसमें जो है 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोग को 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 6 क्वेश्चन में 3 का आंसर आप लोग को देना है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध की सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या उसने कहा था, बातचीत जो भी है। उसके बाद जो निम्नलिखित अवतरणों में किन्हीं एक पर संक्षेपण कीजिए। आप लोग को इसमें जो है किन्हीं एक पर संक्षेपण करना है, 4 दिया गया है, किन्हीं एक पर संक्षेपण आपको यहाँ पर करना है। ओके, और ये रहा आपका ऑफिशियल, खत्म हुआ पूरा। चलिए इसका जो है सब्जेक्टिव और ये पीडीएफ आंसर के साथ आप लोग यहाँ से ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हो, आंसर टिक किया हुआ रहेगा। तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, फटाफट से ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करने के लिए आइए फटाफट से गूगल पे आपका अपना वेबसाइट एडुकेशन सक्सेस, गूगल पे सर्च करना है EDUCATION एडुकेशन SUCCESS सक्सेस, आपको गूगल पे सर्च करना और फर्स्ट वेबसाइट दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे, और सभी स्टूडेंट को पेज को रिफ्रेश जरूर करना है। कैसे करना कि आप लोग को पेज रिफ्रेश अगर नहीं करते तो आप लोग को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कोई इशू आ सकता है। तो आप लोग को यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना और 10 से 15 सेकेंड आप लोग को वेट कर लेना। क्या करना, वेट कर लेना, और फिर से आप लोग को बैक आके और यहाँ नीचे चले आना। जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पर मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन, उसके नीचे मिल जाएगा बिहार बोर्ड 10-12 का ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट का, इस पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे पोस्ट खुल के ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, मैट्रिक इंटर ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी 2025 का। तो आपको यहाँ पर नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा BSB मैट्रिक का, ये यहाँ पर मैट्रिक का दिया गया, और इंटर का आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा बिहार बोर्ड 12 का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पर डाउनलोड करना है, जैसे हिंदी का भी हम आंसर की करवाएं तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है पीडीएफ आप लोगों के सामने, और इसमें जो है थोड़ी देर बाद अपडेट कर देंगे जो कि आंसर लगा हुआ आप लोग को मिले। ओके, और यहाँ से डाउनलोड करने का यहाँ पर तीर दिया गया, यहाँ देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड सारे स्टूडेंट कर सकते हैं अपने फाइल में। तो फटाफट से आइए गूगल पे सर्च कीजिए एडुकेशन सक्सेस। क्या सर्च करना है, एडुकेशन सक्सेस। अगर इससे ना हो तब आपको क्या करना है, तब एक वेबसाइट और बता रहा हूँ, बिहार खबर, BIHAR, बिहार KHABAR खबर, गूगल पे सर्च करना और फर्स्ट में वेबसाइट दिया गया, यहाँ से भी आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। और ऑल सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, हिंदी का हो गया, इंग्लिश, और जो भी सब्जेक्ट आप लोग का आर्ट साइंस कॉमर्स का बच रहा आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है,
तो सभी स्टूडेंट एकदम अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।